Hello, good morning everyone. My name is Siva Kumar Haitwal. So we are studying moment area method, and I already discussed theorem number 1 with you in the previous video. So now we are continuing this method, and now we are going to learn theorem number 2. अब देखिए थ्योरम नंबर 2 होती क्या है। जैसे कि पिछला एक वीडियो थी, हमने सीखा कि आपको कैसे स्लोप निकालना होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो थ्योरम नंबर 1 की हेल्प से निकाल लिया। आपने टेंजेंट खींचा और उसके बीच में मोमेंट एम बाई ए डायग्राम देखा, उसके बीच में एरिया जो होता है वो आपका थीटा सी स्लैश टी होता है, उसको लिख सकते हैं आप थीटा सी माइनस थीटा डी। ये देखिए यहाँ पे किया है हमने। और एक चीज़ आपको पता होती थी क्योंकि किसी के रिलेटिव में लेते थे हम लोग, तो डायरेक्टली जीरो होती थी या नॉन होती थी। तो इन तीन अननोन में से आपको दो पता था, तो आप एक क्या निकाल सकते हो, क्वांटिटी निकाल सकते हो। तो हमारा एम यही होता है। अब हम आते हैं कि हमें डिफ्लेक्शन कैसे निकालना होता है। अब डिफ्लेक्शन निकालने के लिए थ्योरम नंबर 2 है। सिमिलरली एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी आपके पास, वहाँ पे आप उस पर लोड लग रहा था, लोड लग रहेगा तो ये बैंड होगी तो उसने एक इलास्टिक शेप या इलास्टिक कर्व अटेंड कर लेगी। अब सी एंड डी पॉइंट तो इस पर शो हो रहे हैं। सी पे मैंने टेंजेंट खींची, डी पे मैंने टेंजेंट खींची, जो उनके बीच में एंगल है वो थीटा सी स्लैश डी है, वो हम थ्योरम नंबर 1 में डिस्कस कर चुका है। अब आता है कि इन दोनों टेंजेंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज़ टी सी स्लैश डी। जैसे वहाँ पे थीटा सी स्लैश डी था, ऐसे यहाँ पे टी, मतलब इसने एक को डिफ्लेक्शन को बताया कि कितना डिस्टेंस दोनों के बीच में, जिसको नोट किया टी से। जैसे वहाँ पे थीटा से नोटेशन दी, यहाँ पे इसको टी से नोटेशन दी है। सी स्लैश डी का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस एट सी विद रिस्पेक्ट टू डी। जैसे थीटा सी डी क्या था, एंगल एट सी विद रिस्पेक्ट टू डी था, ऐसे ही थीटा सी डी है वर्टिकल डिस्टेंस एट सी विद रिस्पेक्ट टू डी। देखो विद रिस्पेक्ट हमेशा हम ले रहे हैं, पूरे पिछली बार में विद रिस्पेक्ट लिया, अभी भी विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं। कोई सोच रहा होता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मेथड है रिलेटिव देखता है, कि हमें एक जगह का पता होता है कि नोन किसी पर्टिकुलर पॉइंट में पता होता है कि हाँ इस पर थीटा ये है, इस पर डिफ्लेक्शन ये है, तो उसी की हेल्प से हम लोग किसी अननोन पॉइंट पर निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग रिलेटिव ले रहे हैं कि टी सी विद रिस्पेक्ट टू डी, ऐसे क्यू सी विथ रिस्पेक्ट टू डी या डिस्लोप विथ रिस्पेक्ट टू डी, मतलब किसी ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग, ताकि हमें अगला पॉइंट के बारे में पता होता है कि वो वहाँ पे क्या है। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 बोलती क्या है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एट ए पॉइंट सी ऑन द इलास्टिक कर्व एंड द टेंजेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम अनदर पॉइंट डी इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ एरिया अंडर एम बाई ए डायग्राम between that 2 points. This moment is calculated above the point C where the vertical distance TCD is to determine। ओहो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है सुनने में भी, तो ये तो है जस्ट जनरली डेफिनेशन, इतना नहीं सोचने का। मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है सरल भाषा में, ये क्या कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस आपने टी सी स्लैश डी दी है, आखिर वो क्या है, वो क्या है, दोनों टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने पहले बताया कि थीटा सी डी का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस एट सी विद रिस्पेक्ट टू डी। देखिए लास्ट में मैंने लिखा है। अब इस पूरे थ्योरम में आप देखोगे तो आपने एक नई टर्म देखी, मूवमेंट ऑफ एरिया। आपको सिर्फ डर नहीं जाना कि मूवमेंट ऑफ एरिया क्या चीज़ है, अरे कुछ नहीं है। जैसे आप एम बाई ए डायग्राम बना रहे थे, यहाँ भी आपको एम बाई ए डायग्राम बनाना है। जैसे पिछली बार आप एरिया ले रहे थे, यहाँ भी आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में एरिया लेना है। बस डिफरेंस क्या है, पिछली बार आप एरिया ले रहे थे जस्ट, यहाँ पे क्या है मूवमेंट ऑफ एरिया, मतलब जो आप एरिया लोगे उसका मूवमेंट लेना आपको हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर सी और डी दो पॉइंट हैं आपके पास, आपने क्या किया, उसका एम बाई ए डायग्राम बनाया, उसके बीच में एरिया देखा, आपको पूछा डिफ्लेक्शन एट सी, डिफ्लेक्शन एट सी, तो उस जो एरिया होगा उसका कुछ मोमेंट जनरेट हो रहा होगा, तो आपको क्या करना है, उस मोमेंट की वैल्यू लेनी है विथ रिस्पेक्ट टू सी। थोड़ा सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर हम जब एक न्यूमेरिकल समझेंगे ना तो आपको सब समझ आ जाएगा। तो देखिए ये आपके साथ एग्जांपल है, जैसे पिछली बार हमने ये समझा था कि क्या कहने का चाहता है, यहाँ पे देखा था हमने थीटा सी थीटा डी, तो ऐसे ही ये देखते हैं हम लोग। देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल है, ये सिंपली सपोर्टेड था, कोई भी किसी भी टाइप का लोड लग रहा था, लोड लगेगा तो रिफ्लेक्ट होगी शेप, इलास्टिक कर्व बन गया सी एंड डी पे। हमारा एम क्या है, निकालना है डिस्टेंस, डिफ्लेक्शन निकालनी है हमें एट पॉइंट सी पे। क्या निकालनी है, एट पॉइंट सी। तो मैंने क्या किया, पहले मुझे बनाना है मूवमेंट डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, वो मुझे आता है, तो मैंने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना दिया। अब हमारा क्या होता है, हमें एम बाई ई आई डायग्राम होता है, तो जो भी वैल्यू मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में थी उसको डिवाइड बाई ई आई कर दिया, तो क्या आ गया हमारा एम बाई ई आई डायग्राम। ये ईजी था। अब सी और डी दो पॉइंट है, तो मैंने बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सी और डी दो पॉइंट ले लिया। अब उनके बीच का एरिया मैंने शेडेड पोर्शन से मार्क किया है। अब अगर मुझे थीटा सी डी लिखना है, क्या लिखना है, सॉरी टी सी डी लिखना है, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस एट सी विद रिस्पेक्ट टू डी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे थीटा सी डी था यहाँ पे, तो थीटा बी ए था, क्या लिखा था हमने, थीटा बी माइनस थीटा ए। ऐसे ही टी सी डी को आप लिख सकते हो
डिफ्लेक्शन एट सी माइनस डिफ्लेक्शन एट डी। देखिए यहाँ पे अब मैं आगे समझाऊंगा आपको क्या है। तो अभी के लिए देख लिया मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या हो गया, जो आपका एम बाई ई आई डायग्राम है, एम बाई ई आई डायग्राम है, 2 पॉइंट्स हो गया सी ओ डी। अब उन पॉइंट्स को मार्क किया आपने एम बाई ई आई डायग्राम में, उनके बीच का एरिया निकाला जो कि शेडेड पोर्शन का एरिया है। उस एरिया का आपने मोमेंट ले लिया किस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। सरल भाषा में कहने का मतलब ये है कि आपको 2 पॉइंट दिए थे सी ओ डी, आपको पूछा था डिफ्लेक्शन एट सी निकालो, तो आपने क्या किया, बेंडिंग एम बाई ई आई डायग्राम बनाया और सी ओ डी 2 पॉइंट मार्क किए, उसमें बेंडिंग मोमेंट एम बाई ई आई डायग्राम में उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने एरिया निकाल लिया। एरिया रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है वो आप निकाल सकते हो। और उस एरिया का आपने क्या ले लिया, मोमेंट। मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आपने ये एरिया निकाला और डिस्टेंस क्या हो गया आपकी ए बार, मतलब सेंट्रॉइड से उस एरिया जो है आपका, उसके सेंट्रॉइड से जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालनी है वो डिस्टेंस। ए क्या है, जो एरिया है जो कि शेडेड पोर्शन मैंने यहाँ शो किया है, उसका कोई सेंट्रॉइड तो होगा, उस सेंट्रॉइड की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालनी है। ये है आपकी थ्योरम नंबर 2। एक बार हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं छोटा सा, इससे कि आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ये कह क्या रहा है एक्चुअली में। देखिए जैसे इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल है, कैंटिलीवर बी में आपके पास एक मूवमेंट लग रहा है एट बी सेक्शन पे, ठीक है। अब मूवमेंट एट बी सेक्शन में लगेगा तो इसके डिफ्लेक्टेड शेप आएगी एक, जो मैंने राइट में जस्ट बनाई है। अब देखिए राइट में मैंने क्या बनाया, जैसे एक डिफ्लेक्टेड शेप बना दिया। अब आपका पहला एम क्या होता है कि आपको मैंने पूछा है कि आपको इसके कारण ए पॉइंट पे तो देखो डिफ्लेक्शन होगी नहीं, क्योंकि इस कैंटिलीवर है वो फिक्स है, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी नहीं। सपोर्ट पे तो डिफ्लेक्शन होती नहीं ना। हाँ, इस पर आप कोई बोल दे सर ये तो स्लोप, इस पर तो स्लोप भी जीरो होगा क्योंकि कैंटिलीवर है, क्योंकि ये कैंटिलीवर यहाँ स्लोप जीरो होता है। वहाँ पे रोलर और फिक्स सपोर्ट होते थे, वहाँ पे हिंज होते थे, वहाँ पे थीटा जीरो नहीं होता था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कैंटिलीवर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, डिफ्लेक्टेड शेप बना दी। अब आपको पूछा क्या है, डिस्टेंस एट बी या फिर डिफ्लेक्शन एट बी, मतलब इसके कारण डिफ्लेक्शन एट बी कितना हुआ। तो देखिए जो भी डिफ्लेक्शन, जैसे आप थीटा एट बी पूछते थे क्या निकालते थे, टेंजेंट के बीच में एंगल। ऐसे अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है तो आपको क्या निकालना है, टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस, जिसको कैसे मार्क किया हमने, टी बी ए, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो मैंने पहले बी पे एक टेंजेंट खींची यहाँ पे, अब ए पॉइंट तो स्ट्रेट था तो टेंजेंट सीधी सीधी चलेगी। अब जो बीच में उनका डिस्टेंस ऊपर ही ऊपर राइट साइड में देखो आप, तो उसको मैंने क्या नोटेशन दिया, टी बी स्लैश ए, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये है बन गया, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, खाली टी बी यही तो निकालना है, यही तो डिफ्लेक्शन है एक्चुअली में। अब एम बाई ई आई डायग्राम के पास ये बना है, एम बाई ई आई डायग्राम है आपके पास, तो ये तो आपको एम बाई ई डायग्राम बनाना आता है क्योंकि ये मूवमेंट है, कोई बीच में कुछ लोड लग नहीं रहा, तो आपका एम बाई ई डायग्राम का होगा कॉन्स्टेंट होगा और नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है इसका एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव। आप डायरेक्शन में डिपेंड करता है कौन सी डायरेक्शन लेते हो, पर जनरली ये डायरेक्शन ली जाती है। तो आपका एम बाई ई डायग्राम बन गया। आई होप ये तो समझ में आएगा होगा एम बाई ई डायग्राम कैसे बना है। अब आगे यहाँ पे नोटेशन क्या है, टी बी स्लैश ए, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब क्या है, दोनों टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस। सीधी सी बात, मोमेंट एरिया मेथड में एक चीज़ ध्यान रखना, आपको अगर एंगल निकालना है तो भी टेंजेंट के बीच में निकालना है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो भी डिस्टेंस के बीच में निकालना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ आप निकालते हो, चाहे वो एंगल निकालते हो चाहे डिफ्लेक्शन निकालते हो, हमेशा क्या निकालते हैं, रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो नोटेशन हो गया टी स्लैश ए, टी बी स्लैश ए, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो उसको क्या लिख सकते हैं, टी बी स्लैश ए को क्या लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी ए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था थीटा बी स्लैश ए को लिखा थीटा बी माइनस थीटा ए, ऐसे यहाँ पे इसको क्या लिख दिया, टी बी स्लैश ए मतलब इज टू टी बी माइनस टी ए। अब टी बी क्या है, डिफ्लेक्शन एट बी, यही तो निकालनी है हमें, और ए क्या है, डिफ्लेक्शन एट टी ए क्या है, डिफ्लेक्शन एट ए, और टी बी ए क्या है, वो है आपका एम बाई ई आई डायग्राम। थ्योरम नंबर 2 बोलती है टी बी ए क्या होगा, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट क्या होगा, आपका जो एम बाई ई आई डायग्राम होगा उसका आपको एरिया लेना है बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, और उस एरिया का आपको मोमेंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट जहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है। अब यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन क्या निकालना है, बी पॉइंट पे, तो टी बी ए इक्वल्स टू टी बी माइनस टी ए। अब मुझे पता है कि डिफ्लेक्शन एट ए क्या है, जीरो, क्योंकि भाई कैंटिलीवर है तो और सपोर्ट है, सपोर्ट पर तो डिफ्लेक्शन होता नहीं है, तो टी ए क्या हो, जीरो। इसका मतलब टी बी ए, बी टी बी स्लैश ए इज इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, टी बी के, मतलब जो एक्चुअली में वर्टिकल डिस्टेंस होगा बिटवीन टेंजेंट्स वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट। ये बात तो सत्य है, क्योंकि ये देखो यही तो चीज़ दिखा रही है डायग्राम में, तो यही चीज़ बता रहा है कि जो डिफ्लेक्शन, जो टेंजेंट के बीच में एंगल डिस्टेंस है वही तो एक्चुअली डिफ्लेक्शन है। अब मुझे पता है कि मैं टेंजेंट के बीच में जो डिफरेंस है, टेंजेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो निकाल सकता हूँ मैं थ्योरम नंबर 2 की हेल्प से। तो अगर मैंने वो निकाल दिया, अब इस इक्वेशन में मुझे पता है 1 तो 0 है, तो वो वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी, डिफ्लेक्शन एट बी पॉइंट पे।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोमेंट ऑफ जो भी स्लोप एरिया मेथड है वो हर चीज़ रिलेटिव है। तो हमें आपको एक चीज़ आपको थ्योरम से पता चल जाती है, एरिया निकालना होता है या फिर मोमेंट ऑफ एरिया निकालना होता है। थ्योरम नंबर 1 में आपने एरिया निकाला, थ्योरम नंबर 2 में आपने उस मोमेंट का उस एरिया का मोमेंट ले लिया। इक्वल्स टू करते हैं हम 2 पॉइंट के, अब एक पॉइंट हमेशा 0 रहते हैं क्योंकि वो रिलेटिव होता है, तभी तो हम दूसरा चीज़ अननोन निकाल सकते हैं। तो टी बी स्लैश ए क्या हो जाएगा, टी बी माइनस टी ए। अब टी ए क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस या फिर डिफ्लेक्शन एट ए, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ए तो क्या होगा 0, और टी बी तो आपको निकालना है। अब टी बी क्या होगा, मोमेंट थ्योरम नंबर 2 से मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम बाई ए डायग्राम अबाउट पॉइंट बी। देखो ये ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है अबाउट पॉइंट बी। अगर मैं अबाउट पॉइंट बी किसी ने लिख दिया अबाउट पॉइंट ए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आप एरिया तो सही निकाल लोगे, बट आप डिस्टेंस मल्टीप्लाई गलत करोगे तो आपका डिफ्लेक्शन गलत हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन निकालना है आपको मोमेंट उसी के करस्पॉन्डिंग लेना है एरिया का। तो आपको बी के पॉइंट डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये जो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, इसका आपको एरिया लोगे, उसका मूवमेंट लोगे विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट लोगे, नॉट ए पॉइंट। अब ये तो सिमिलर है इसलिए एल बाई टू जाए, कोई सोचा सेम ही तो आ रहा, नहीं। अगर ये रेक्टेंगल प्लस कॉम्बिनेशन होता तो आपका आंसर क्या आता अलग, गलत आया था वो। तो देखिए ये मूवमेंट लग रहा था। अब ये ट्रायंगल आपने देखा, ये रेक्टेंगल है सॉरी, तो ये एम बाई ए आई हो गया, टोटल लेंथ एल है, ये वाई हो गया इसका सेंट्रॉइड। तो आपको क्या निकालना था, डिफ्लेक्शन एट बी। तो मैंने बता दिया, आप पहले एम बाई ए डायग्राम लोगे, उसका एरिया लोगे, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ टू द विड्थ, तो एम बाई ई आई इंटू एल। अब इंटू क्या करना है, एरिया का क्या लेना, मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट जहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालना है। मुझे डिफ्लेक्शन क्या निकालना है एट पॉइंट बी, तो इसको मैंने ले लिया वाई। अब वाई क्या है, इस एरिया जो कि रेक्टेंगल है उस एरिया का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बी। अब रेक्टेंगल है तो सेंट्रॉइड क्या होगा, एल बाई टू पे होगा, तो मैंने वाई की वैल्यू क्या होगी, एल बाई टू। तो आपका डिफ्लेक्शन कितना आ गया, माइनस एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई। तो इन नटशेल ये किया हमने कि जो भी आपको जिस भी पॉइंट पर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, पहले आपको एम बाई ए डायग्राम बनाना है। आपको एम बाई ए डायग्राम मानोगे, हमेशा डिफ्लेक्शन क्या होगा, बिटवीन द टेंजेंट्स। स्लोप क्या होता है, बिटवीन द टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट्स। पर आपको फिर इक्वेशन करनी है, टी यूज़ करनी है, टी बी स्लैश ए, जिसमें आपको टी बी माइनस टी ए लिखोगे। कोई भी एक चीज़ आपको पता होगी, अननोन होगी, वो नोन होगी, या तो वो जीरो होगी या फिर वो नोन होगी। हमेशा आप यूज़ करो ऐसा पॉइंट जो वैल्यू जीरो हो, क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो डायरेक्टली जो एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने यही किया, मुझे टी बी ए निकालना था, तो टी बी माइनस टी ए होता, टी ए जीरो हो गया। तो टी बी क्या होता है, मूवमेंट जो इसका एरिया होगा उसका मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी पॉइंट। तो मैंने इसका एरिया क्या होगा, एम बाई ई आई इंटू एल, और वाई क्या है, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू बी। अब रेक्टेंगल का एल लेंथ है तो सेंट्रॉइड क्या होगा, एल बाई टू पे, तो मैंने एल बाई टू लिख दिया। तो ये कितना हो गया, माइनस एम एल स्क्वायर बाई टू ई आई। ये थोड़ा सा मेथड जो है स्लोप एरिया मेथड थोड़ा सा टफ है, इतना आसान नहीं है, तभी इतना फेमस भी है, क्योंकि ये बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत मिनटों में सॉल्व कर देता है। बस आपको एक बार समझ में आना जाना चाहिए कि ये जो थ्योरम बोलती हैं वो बोलती क्या है। तो देखिए नीचे एक मैंने दो चीज़ें बनाई हैं, पैराबोला है। आपको ये जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको इन पैराबोलास के सेंट्रॉइड और एरिया की हेल्प पड़ेगी। अगर पहला केस है जिसमें पैराबोला कुछ इस शेप का है, तो उसका एरिया होता है आपका 1/3 BH और सेंट्रॉइड होता है h/4 से, और इधर से राइट से 3/h/4 और इधर से h/4। जैसे ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल का h/3 और 2h/3 होता है, इसका h/4 और 3h/4 होता है। और अगर ये वाला पैराबोला है, जो राइट वाला पैराबोला है, तो उसका एरिया होता है 2/3 BH और उसके सेंट्रॉइड होता है राइट एंगल से तो 3b/8 और फ्रॉम लेफ्ट से 3/8 और राइट से 5b/8। देखिए ये आपको यूज़ होगा जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चंस और जिसमें पैराबोला बन रहा है। जैसे कैंटिलीवर, अभी तो आपने क्या किया, सिंपल मूवमेंट ले लिया जिसमें कि ऐसा एरिया बन गया रेक्टेंगल, पर आप जब कॉम्प्लेक्स लोड लगाओगे तो शेप तो पैराबोला बनेगा। हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, पैराबोला बनता है जब भी यूडीएल लगेगा, ये सब लगेगा, तो वहाँ पे आपको पैराबोला का एरिया पता होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि किसका एरिया कितना होता है, 1/3 BH, एक का 2/3 BH, फिर उसके सेंट्रोइड डिस्टेंस कितनी होती है, h/4 एंड 3h/4। क्योंकि अगर आपको सेंट्रोइड नहीं पता होगा तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो आप बैठे रह जाओगे वहाँ पे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखिए ये मेथड जो है स्लोप एरिया मेथड, अभी सुनने में थोड़ा टफ लग रहा है आपको, एक बार आप वीडियो 2 बार देखिए, आप 2 बार देखोगे तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। और सबसे आसान मेथड है, कुछ नहीं करना होता है इसमें, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, कोई सॉल्व नहीं करना, कोई लोड नहीं लगाना कैसे करना है, इतनी माथापच्ची नहीं करनी इसमें। सिंपल आपको एम बाई ए डायग्राम बनाना है, एरिया निकालना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एरिया पता है आपको, रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है या पैराबोला होता है, उसका एरिया निकाल लो, और जिसके करस्पॉन्डिंग मूवमेंट चाहिए तो मूवमेंट, अगर डिफ्लेक्शन चाहिए तो मूवमेंट ले लो एरिया का, अगर स्लोप चाहिए तो डायरेक्टली एरिया ले लो। तो यही है कुछ नटशेल में। अगली वीडियोज़ में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूँगा आपको। आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ लेट मी नो, अगर आपको आ रहा है
देन ऑल्सो आई नो वांट दैट मुझे पता चले कि आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।